हाय दोस्तों। मैंने रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको ब्लड रिलेशन पढ़ाया था। आपको सबको पता है कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस भोपाल में आपका स्वागत है या वेलकम है। अब मैं आपको उसी ब्लड रिलेशन को जो अभी पिछली वीडियो में जो समझाया था उसका सेकंड वीडियो मैंने आपको बना रहा हूँ। लेकिन बस एक बात ध्यान रखें, सेकंड वीडियो आपको तब समझ में आएगा जब आप मेरा पहला पार्ट देख लेंगे। जब पहला पार्ट, क्योंकि पहले पार्ट में जो बताया गया उसी के आगे हम सेकंड वीडियो में कर रहे हैं। अब सेकंड वीडियो में जो है इसका एक जो क्वेश्चन टफ करते हैं वो तरीका बताया गया कि किसी भी क्वेश्चन को एग्जामिनर या जो पेपर बनाता है वो कैसे टफ करता है। वो यहाँ दो वर्ड डाल देता है, इकलौता या इकलौती, ये शब्द, या इकलौती संतान, तो ये सब डाल देता है जिसमें आपके सारे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन भी आपके टफ हो जाते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा घुमा देता है। बस कुछ नहीं, बहुत ईजी है। मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा, बस इतना ध्यान रखना है जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और यदि आपको समझ में आता है तो कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है। वेलकम। देखो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे किसी ने बोल दिया मेरे पिता की इकलौती संतान, मेरे दादा की इकलौती संतान, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं हम वो आपको बताएंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे मेरे सास की इकलौती पुत्री, मेरे सास की इकलौती पुत्री, तो जब इकलौता शब्द आ जाता है और इकलौते में जैसे पुत्री लगा है, इकलौता शब्द आ गया इकलौते में जैसे पुत्री लगा है, मेरे सास की इकलौती पुत्री, तो मेरे सास की पुत्री तो इकलौती होगी लेकिन पुत्र कितने भी हो सकते हैं। मतलब मेरे सास की इकलौती पुत्री जो है, मेरे सास की इकलौती पुत्री जो है वो मेरी पत्नी है, वो मेरी पत्नी, क्योंकि मेरी सास की इकलौती पुत्री, जो पुरुष बोल रहा है, पुरुष कह रहा है कि मेरे सास की इकलौती पुत्री, मतलब वो अपनी पत्नी के बारे में बोल रहा है। उसकी पत्नी, जो उसकी पत्नी है, मतलब उसकी सास की इकलौती पुत्री है, बट उसकी सास के इकलौती पुत्र कितने भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ केवल पुत्री बोला है तो पुत्री को एक होगी और पुत्र कई होंगे। आया समझ में। जैसे नेक्स्ट बोला मेरे माता की इकलौती, मेरे माता की इकलौती पुत्र वधू, मतलब मेरी माता की इकलौती पुत्र वधू, मतलब समझ में आया। पुत्र वधू मतलब मेरी माँ की बहू, ठीक। तो मेरी माता की इकलौती पुत्र वधू, तो मेरी माता मतलब मेरी माता मतलब मैं और मेरी माता की इकलौती पुत्र वधू मतलब मेरी पत्नी, मेरी पत्नी मतलब इकलौती पुत्र वधू, मतलब उसकी मेरी माँ की एक ही बहू है, मतलब मैं भी अकेला हूँ, मैं भी स्वयं अकेला हूँ। मेरी बहन कितनी भी हो सकती है मतलब मैं अकेला हूँ, क्योंकि इकलौती पुत्र वधू, पुत्र वधू मतलब उसकी पुत्र वधू तो एक ही है, पर मेरी माता की लड़कियां कितनी हो सकती हैं, मतलब लड़का एक ही है, तो लड़का एक है तो उनकी बहू भी एक है, और बहू एक है तो उनका मेरी पत्नी, मेरी पत्नी समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं, मेरे पिता का इकलौता पुत्र, देखो मेरे पिता का इकलौता पुत्र मतलब इकलौता पुत्र मतलब मैं, पुत्र एक ही होगा मेरे पिता का, पुत्रियां कितनी भी हो सकती हैं, पुत्रियां कितनी भी हो सकती हैं, मतलब मेरे पिता का इकलौता पुत्र, इकलौता जो शब्द लग गया, इकलौता जिसके सामने लगेगा वो एक होगा, बाकी उसके बाद कई हो सकते हैं। जैसे पुत्र है तो पुत्र एक होगा और पुत्रियां कितनी भी हो सकती हैं, क्यों, मेरे पिता का इकलौता पुत्र मतलब पुत्र एक ही होगा, ये ध्यान रखना है, लेकिन पुत्रियां कितनी भी हो सकती हैं। जैसे नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट है मेरे पिता का इकलौता पुत्र, मतलब ये मेरे पिता का इकलौता पुत्र, ये मेरे पिता का इकलौता पुत्र, ठीक है, ये सेम है, क्वेश्चन रिपीट हो गया। मेरे पिता का इकलौता पुत्र मतलब मैं स्वयं, मेरे पिता का इकलौता पुत्र मतलब मैं स्वयं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। जैसे मेरी माता या पिता की इकलौती संतान, बस इतना ध्यान रखना है इसमें, और आपको इसमें अंतर देखना है इसमें, क्योंकि इकलौता और इकलौती संतान, देखो ये संतान शब्द लग गया, मेरी माता या पिता की इकलौती संतान, जब ये संतान शब्द लग जाता है तो चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो वो एक ही होगी, केवल मैं ही हूँ जो बोल रहा है, चाहे वो लड़का हो सकता है चाहे वो लड़की हो सकती है। संतान का मतलब ये होता है कि उनके यहाँ केवल एक ही है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन इकलौता ये जैसे अब यहाँ इकलौती संतान या एक संतान भी लगा दोगे तो भी ठीक है,
एक संतान। यहाँ जैसे इकलौता पुत्र, क्या पुत्र इकलौता है, लेकिन पुत्रियां कितनी हो सकती। लेकिन यहाँ उसने बोल दिया, इस वाले क्वेश्चन में उसने बोल दिया इकलौती संतान। तो यहाँ संतान मतलब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो वो एक ही होगा, समझ में आया? चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो वो एक ही होगा, बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट जैसे आपको बोलूं, मेरे दादाजी की एकमात्र संतान। अब देखो मैंने बोला मेरे दादाजी की एकमात्र संतान, यहां संतान शब्द लग जाता है, जहां संतान शब्द लग जाता है इसका ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे दादाजी की इकलौती संतान, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। जहां संतान शब्द लग जाता है, मेरे दादाजी की जो भी चाहे लड़का हो चाहे लड़की वो इकलौती ही होगी। लेकिन दादाजी शब्द आया तो दादाजी आया, या नाना जी आता हो तो अकेली माँ होती, लेकिन यहाँ दादाजी आया तो अकेले पिताजी हैं। यहाँ माँ आता तो यहाँ कौन, यहाँ माँ, दादाजी की जगह नाना जी आया तो माँ होती, ठीक है। यहाँ दादाजी आया तो यहाँ पिता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बताया भी है, मेरे नाना जी की एकमात्र संतान। देखो अब ये शब्द दे दिया उसने, मेरे नाना जी की एकमात्र संतान। अब नाना जी की एकमात्र संतान, नाना किसके पिता होते हैं, माँ के पिता। तो माँ के पिता जब नाना होते हैं तो मतलब हमारे नाना के यहाँ एक ही संतान है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ध्यान रखना, मेरे नाना जी की एकमात्र संतान, तो वो क्या है, नाना जी लगा है तो एकमात्र संतान में माँ आ जाएगा, और दादाजी लगा है तो एकमात्र संतान में पिताजी आएंगे। ऐसा में इतना पिताजी आएंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं, इतना समझ में आया, कोई डाउट, ठीक है। नेक्स्ट जैसे मैं आपको बताता हूं, मेरी माँ के पिता का एकमात्र पुत्र। देखो मेरी माँ के पिता, मेरी माँ के पिता का एकमात्र पुत्र, मेरी माँ के पिता का एकमात्र पुत्र, मेरी माँ, माँ के पिता नाना जी, और नाना जी का एकमात्र पुत्र मतलब मेरी माँ का भाई, नाना जी का एकमात्र पुत्र मतलब कौन, मामा, नाना जी का एकमात्र बेटा, नाना जी का एकमात्र बेटा मतलब या माँ का भाई, नाना जी का एकमात्र बेटा मतलब मेरा मामा। बट मेरी मौसी कितनी हो सकती है, माँ की बहनें कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन मेरे मामा इकलौता है, मेरा मामा, मेरे नाना जी की एकमात्र संतान, तो मेरे मामा जी। मामा जी क्यों बोला मामा जी, क्योंकि एकमात्र पुत्र बोला है, ये देखो एकमात्र पुत्र बोला है, तो एकमात्र पुत्र बोला है तो इसमें ध्यान रखना है मामा जी होंगे। एकमात्र पुत्री बोलता तो केवल मेरी माँ होती, मामा कितने होते हैं, लेकिन यहाँ एकमात्र पुत्र बोला है तो उनका पुत्र एक होगा, पुत्रियां कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मेरी माँ के पिता की इकलौती पुत्री। देखो मेरी माँ के पिता की इकलौती पुत्री, अब देखो इसमें इसमें बताया मेरी माँ के पिता की इकलौती मतलब मेरे नाना की इकलौती पुत्री, तो इकलौती यहाँ पुत्री बोला तो पुत्री मतलब मेरी माँ, मेरी माँ मतलब मेरे नाना की लड़की एक ही है और लड़के कितने भी हो सकते हैं, ये हमें डिक्लेयर नहीं है, और इसमें डिक्लेयर है कि पुत्री एक ही है। नेक्स्ट जैसे बोला मेरी सास की इकलौती बहू, ये शब्द बोला मेरे सास की इकलौती बहू, जब ये महिला बोल रही, क्योंकि पुरुष की सास तो है लेकिन बहू की शब्द आ रहा, तो मेरी सास की इकलौती बहू मतलब वो महिला खुद बोल रही, इकलौती बहू मतलब बहू बोल रही, वो औरत बोल रही कि मेरी सास की मैं इकलौती बहू हूं, मतलब उसकी सास जो है उसके एक ही लड़का है, इकलौती बहू, लड़का एक ही है, लड़कियां कितनी भी हो सकती हैं, लड़का एक ही है, लड़कियां कितनी भी हो सकती हैं, समझ में आया। चलो अपन क्वेश्चन करते हैं, ब्लड रिलेशन के पार्ट 1 और 2 को मिक्स करके अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद अपन ब्लड रिलेशन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन इकलौता हुआ, ये जो मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट में पढ़ाया, तो पार्ट जो फर्स्ट में पढ़ाया और पार्ट जो सेकंड में पढ़ाया, उन दोनों को मैं मिला के आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे पहला क्वेश्चन है एम एन का बेटा है, क्या बोला, एम एन का बेटा है। अब यहाँ इसमें क्लियर कौन है, बेटा कौन है, एम एन का बेटा है। मैंने आपको पार्ट नंबर फर्स्ट में बताया था जो का लगता है वो फर्स्ट वाले के लगता है, तो एम एन का बेटा है। और मैंने पिछले पार्ट नंबर 1 में बताया था कि जो बेटा होता है वो नीचे जाता है, तो देखो एम किसका बेटा, एन का, तो देखो एम एन का बेटा है, तो एन का बेटा है एम, और बेटा का मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था कि जो मेल और फीमेल का जो प्लस और माइनस बताया था, तो बेटा क्या है, मेल है, तो एम एन का बेटा है, तो बेटा है तो ये नीचे जाएगा, एम बेटा है एन का, तो ये नीचे जाएगा। अब नेक्स्ट उसने बोला है ओ एन का पिता है, देखो ओ किसका पिता है, एन का, तो
एन का पिता ओ है, तो मैंने पहले पार्ट में बताया था कि जो हमसे जनरेशन ऊपर होती है वो ऊपर जाता है, तो ओ एन का पिता है, ओ जो है एन का पिता है। और पिता का जेंडर भी क्लियर है, सबको पता है, क्योंकि पुरुष है तो प्लस, मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था, पुरुष है तो आपको प्लस लगाना है। ओ एन का पिता है, पी एम का पिता है। अब उसमें देखो क्या बोला, पी एम का पिता है, तो एम का पिता कौन है, पी। देखो पी को पिता बोल दिया, ध्यान रखना ये शब्द, पी को पिता बोल दिया तो ये माता हो जाएगी, क्योंकि एम का पिता कौन है, पी। तो पी एम का पिता है, जैसे मैंने बोला एम का पिता है पी, पी एम का पिता है, जो पी एम का पिता है तो ये तो ऑलरेडी तो उसका माया पिता होगी। तो देखो जब पी एम का पिता है, ये पिता है, तो ये माता अपने आप हो जाएगी, ये माँ होगी। तो पी एम का पिता है तो एन अपने आप पी की, एन अपने आप, जो एन अपने आप पी की पत्नी बन जाएगी या एम की माता बन जाएगी। अब नेक्स्ट उसने बोला है एन पी से कैसे संबंधित है। नेक्स्ट देखो उसने बोला एन जो है वो पी से कैसे संबंधित है, एन पी से कैसे संबंधित है। तो एन पी की क्या लगती है, देखो एन, एन का पूछा है, पी का नहीं पूछा, एन पी की क्या लगती है, पत्नी। एन का पूछा है तो पत्नी लगती है, अगर ए पूछा हो तो पी एन का क्या लगता है, तो पी एन का क्या लगता है, तो पी फिर पति लगता, पी पूछा हो तो पति लगता। एक बार और समझा दूं मैं इस क्वेश्चन को, देखो ध्यान से। उसने बोला है एम एन का बेटा है, एम बेटा है एन का, जो मैंने बोला एन जो बेटा होता है वो नीचे जाता है, एम एन का बेटा, और बेटा है तो जेंडर क्लियर है, एम एन का बेटा है। अब नेक्स्ट उसने बोला ओ एन का पिता है, ओ एन का पिता है, तो एन का पिता है तो पिता ऊपर जाएगा, जो जनरेशन बड़ी होती है वो ऊपर जाता है, फर्स्ट पार्ट में देखना उसमें मिल जाएगा आपको। ओ एन का पिता है तो हम ओ, लेकिन ओ एन का पिता है और पिता है तो जेंडर भी क्लियर है कि ये पुरुष है, और पुरुष का मैंने प्लस बताया था। नेक्स्ट बोला उसने पी एम की, पी एम का पिता है, तो एम का पिता, तो एम का हमें पिता पता है, ये तो पता नहीं पिता था कि माता थी, लेकिन नेक्स्ट उसने बोल दिया पी एम का पिता है, तो पी पिता है ये माता हो जाएगी, क्योंकि ये इसके ऊपर था, तो ये या तो पिता पहले पता होता है, पिता होता है या माता होती, लेकिन अब क्लियर कर दिया, तो पी पिता है तो ये माता हो जाएगी। तो पी जो है एम की, पी जो है एम का पिता है और एन जो है एम की माता है, ठीक है। अब उसने पूछा है एन पी से कैसे संबंध, एन का पूछा है तो एन पी से, तो ये पी की क्या होगी, पत्नी, तो ये आंसर आ गया पत्नी। तो एन जो है वो पत्नी है पी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से करते, बी और सी क्रमशः, इस शब्द में ध्यान रखना है, इस शब्द क्रमशः, क्रमशः मतलब ये बोला है बी और सी क्रमशः पति पत्नी है, मतलब पहले जो लिखा है पति और फिर लिखा है पत्नी, तो यहाँ भी पति पहले वाले के लिए लगेगा, पत्नी दूसरे वाले के लिए लगेगा, मतलब बी पति है और सी पत्नी है। उसने क्रमशः शब्द मतलब बोला है कि बी और सी ऐसे लिखे हैं, वैसे ही पति पत्नी भी वैसे, मतलब जो पहले आएगा वो पहले वाला होगा, जो दूसरे आएगा वो दूसरे वाले का होगा। तो बी और सी क्रमशः पति पत्नी है, तो अपन पति पत्नी में, पति पत्नी का एरो मैंने आपको बताया था ये बनाया था, तो बी और सी क्रमशः पति पत्नी है, तो पहले बी आएगा फिर सी आएगा, क्रमशः में पहला पति बोला दूसरा पत्नी, मतलब ये पति हो गया ये पत्नी हो गया, बी और सी क्रमशः पति पत्नी है। अब देखना ध्यान से, और ये क्रमशः ध्यान रखना है, यहाँ जो क्रम होगा वही क्रम में उनके रिलेशन हो गया। अब उसने बोला एम के और सी का पिता है, अब देखो उसने बोला एम जो है के और सी दोनों का पिता है, जो एम है के और सी, तो देखो हमें सी तो दिया है, के हमें पता नहीं, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं क्योंकि वहां दिख नहीं रहा है। हाँ अब देखो उसने बोला है एम जो है के और सी का पिता है, तो देखो सी का पिता बना देते हैं पहले एम को, एम को हम सी का पिता बना देते हैं, तो सी का पिता बना देते हैं एम को, और पिता का जेंडर क्लियर है एम सी का पिता है और के का पिता है, तो के, इस के जो है वो इसका भाई, इसका नहीं इसका, इसका या तो बहन होगा या भाई होगा, तो हम यहाँ बना देते हैं सी, यहाँ के यहाँ लिख देते हैं, दो पता है, तो एम के और सी का पिता है, तो सी तो हमें मिल ही गया था, के हमें पता नहीं, तो पिता इन दोनों का ये पिता है। नेक्स्ट बोला है उसने बी एम का क्या लगता है, बस इतना बताना, हमें के से मतलब भी नहीं, उसने घुमाने के लिए दिया है। अब कोई बार उसने बोला है बी एम का क्या लगता है, मतलब बी क्या लगता है एम का, तो देखो ये एम का कौन है, लड़की है, एम की लड़की, और लड़की का पति कौन होता है, ये लड़की, और लड़की का पति कौन होता है, दामाद, आया समझ में, लड़की का पति होता है दामाद, मतलब एम और बी में जो रिलेशन है बी एम का दामाद लगता है और एम बी का ससुर लगता है। आया समझ में इतना करो। चलो नेक्स्ट इस क्वेश्चन में दोबारा बताऊं क्या, चलो देख लूंगे एक बार और। नेक्स्ट
अगला ये करते हैं, पी के पिता क्यू के दामाद है। इसने बोला पी के पिता क्यू के दामाद है। अब देखो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों रिश्ते बताए हैं, मैं बता रहा हूं कैसे। पी के पिता एम के दामाद है, ध्यान रखना, पी के पिता, तो हम पहले पी के पिता बना लेते हैं। पी के पिता एम के दामाद है। पी के पिता, कोई पी के पिता है, नाम हमें नहीं पता, कोई इशू नहीं है। पी के पिता एम के दामाद है, तो एम के दामाद मतलब पहले मुझे एम बनाना पड़ेगा, फिर एम की लड़की बनाना पड़ेगी और लड़की का पति बनाना पड़ेगा। तो पी के पिता एम के दामाद है, तो एम की लड़की, अभी एम का जेंडर क्लियर नहीं है कि लड़का है, लड़की है, पुरुष या महिला है, लेकिन इसकी लड़की और लड़की का पति, जो उसने बोला है पी के पिता मतलब पी के पिता क्यू, पी के पिता क्यू के दामाद हैं, पी के पिता क्यू के दामाद हैं, या क्यू कर लेते हैं, क्यू के दामाद हैं। पी के पिता क्यू के दामाद हैं, क्यू के, तो क्यू की लड़की और ये पी के पिता, तो ये इसके दामाद हैं। दामाद क्यू के सिर्फ एक मां संतान है, मतलब ये क्लियर हो गया। संतान मैंने पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में, मतलब वीडियो नंबर 2 में बताया था कि जब एक संतान आ जाता है, यहाँ लड़का हो चाहे लड़की हो एक ही होगा, मतलब क्यू के यहाँ एक ही है, चाहे लड़का हो। क्लियर है, क्योंकि ये दामाद है, ये क्लियर है, ये उनकी लड़की होगी, तो मतलब क्यू की एकमात्र लड़की है। क्यू आर क्यू की नातिन है, तो आर किसकी नातिन है, क्यू की। आर जो है वो क्यू की नातिन है, तो क्यू की लड़की, तो ये उसका इसकी बहन में अगर मैं बना दूं आर, क्यों, क्योंकि ये पता नहीं ये कौन है, लड़का है लड़की, नाती है नातिन, बट क्यू उन्होंने क्लियर कर दिया, क्यू की जो आर है वो नातिन है, क्यू की आर नातिन है, ठीक है, क्यू की आर नातिन है। अब आर का पी से क्या संबंध, इसका जेंडर हमें नहीं पता, इसका जेंडर नहीं पता, लेकिन पूछा इसका है भी नहीं, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं। उससे आर का पी से क्या संबंध है, देखो चाहे ये लड़का हो चाहे लड़की हो, तो ये तो इसकी बहन ही कहलाएगी, ये चाहे लड़का हो चाहे लड़की, इसकी बहन ही कहलाएगी। तो पी का जेंडर से मतलब भी नहीं, केवल आर का पूछा है कि आर क्या लगता है पी का, आर का पी से क्या संबंध है, मतलब आर क्या लगता है, ये बहन, आर लगेगी बहन, आया समझ में, आर लगेगी बहन। कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, नहीं आएगा तो अपन दोबारा करवा देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक्स बाई के दादा के इकलौते बेटे की बेटी है, ये ध्यान रखना है, ये सब एक्स बाई के, दो एक्स जो है एक्स बाई के दादा, तो हम बाई के दादा बना लेते हैं पहले, ये वाई बाई के दादा, बाई के दादा, कोई बाई के पिता और बाई के दादा, एक्स जो है एक्स बाई के दादा के इकलौते बेटे की बेटी है, एक्स बाई के दादा के इकलौते बेटे, दो ध्यान रख, एक्स बाई के दादा, ये बाई के दादा है, ये पिता और पिता के पिता दादा, तो एक्स बाई के दादा के इकलौते बेटे, मतलब ये इकलौते बेटे की बेटी है, इकलौते बेटे की बेटी है, मतलब इसकी बहन है, एक्स बाई के दादा के इकलौते बेटे की बेटी है, मतलब ये इसकी बहन है। बाई के दादा का केवल एक ही बच्चा है, बाई के दादा का केवल एक ही बच्चा, मतलब इकलौता है वो एक ही बच्चा है, तो एक्स का बाई से क्या संबंध है, देखो एक्स का बाई से क्या संबंध है, तो एक्स का हमें पता है, एक्स का हमें पता है, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है तो इसका नहीं पता, ये बहन है या भाई है, लेकिन ये बहन है, ये बहन है, तो एक्स का उसने बाई से पूछा, एक्स का बाई से क्या संबंध है, तो ये बना आपको बहन, इसका जेंडर क्लियर नहीं है तो इसका नहीं बता पाएंगे, लेकिन इसका जेंडर क्लियर है तो समझ सकते हैं कि बाई की एक्स क्या है, बहन है। ओके, थैंक यू, अच्छा लगा सब्सक्राइब करें।